नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट टेरर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहाँ के सामान्य गिरजा पंडित जी की पहली औलाद थी। बड़े सपनों से पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़ी उम्मीदों से उन्होंने शहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। पर अब उसे अगर कोई देखे तो पहचान भी ना पाए। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग बोल चाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते हैं। कॉलेज के कुछ हुड़दंगी लड़कों का एक ग्रुप था जिसका नेता बन चुका था। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, इन सब चीज़ों में वो सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बनता था कि वो उसके जाल में फंस जाती थी। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में एक नई लड़की आई थी, नाम था पिया। उसके दोस्त शैंकी को अब चुनौती दे रहे थे, इसे पटाकर दिखा तो जाने। पहले शैंकी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जब उसने पिया की फोटो देखी, कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी बाल और बड़े बड़े कजरारे नैन। वो एक पलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में ये आ गया था कि इस लड़की को किसी भी तरह से पटा के रहेगा, उससे दोस्ती करेगा। इतना साफ हो चुका था कि उसने पहली नजर में जब उसको देखा उसको उससे प्यार हो गया था। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उस लड़की को साक्षात कभी देख ना पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में वो सुबह और शाम को जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत ही बेताबी थी। पहुंच गया सुबह सुबह उस पार्क में। जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी वो लड़की। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उस लड़की ने उसको आंख उठाकर भी नहीं देखा। बहुत परेशान हो गया था वो और मन ही मन सोच रहा था, ये कैसी लड़की है यार, एक भी बार मेरी तरफ दिख रही नहीं है। शायद पहली लड़की होगी जो मेरे जाल में फंसने से बच रही है। इसने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा मेरी तरफ, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। ये सब देखकर उसको थोड़ा सा ख़राब लगा और वो वहाँ से चला गया। कह सकते हैं उसका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया उस समय। वो वहाँ से चला गया और मन ही मन सोच लिया, कल से इस लड़की के पीछे कभी नहीं जाएगा, भाड़ में जाए। इसके बाद वो कुछ दिनों तक काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, अपने दोस्तों से लड़ाई करने लग गया, क्योंकि उसको पिया की जो बेरुखी थी उसको सहन नहीं हो रही थी और जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की उतनी ज़्यादा उसके दिमाग में आ रही थी। एक दिन शाम को वो उस पार्क में टहल रहा था। पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली सी मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि उस आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम बहुत दिनों से पाने की कोशिश कर रहे हो। शैंकी बोला, क्या तुम हो पिया? फिर पीछे से वो लड़की हंसी और बोली, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना पीछे मत मुड़ के देखना। इस पर शैंकी बोला, तो आप मेरे बराबर आ जाओ। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, पर फिर भी वो लड़की बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बराबर नहीं आ सकती। फिर शैंकी बोला, मैं इसका कारण जान सकता हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लड़की बोली, मुझे इतने बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। अब इस बार जो आवाज़ थी, आवाज़ में मिठास जो थी थोड़ी कम थी। शैंकी फिर पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता। लड़की बोलती, पीछे मुड़ने मना किया है तुम्हें और मैं बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपने गर्दन पर महसूस हुए। शैंकी को दर्द हुआ, वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ मेरे गर्दन से हाथ हटाइए। तो इसके बाद जो हाथों की पकड़ जो थी थोड़ी धीमी हुई। शैंकी बहुत डर गया था और वो गहरी सांस लेने लग गया था उस समय। तो उसने पीछे नहीं मुड़ा, वो अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे लगा कि शायद उसके पीछे कोई था ही नहीं, लेकिन पीछे देखने को मना किया, इसलिए वो दोबारा पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखा नहीं। वो अपने घर की तरफ सीधा चला गया और अपने रूम में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। शैंकी बहुत डर चुका था उस दिन। कुछ दिनों में पार्क में नहीं गया। मन ही मन वो सोचता था कि जिस लड़की से वो पार्क में मिला था वो लड़की थी या फिर कुछ और। उसे काफ़ी हिम्मत जुटाई और आज फिर पार्क की ओर चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी। वो थोड़ा निराश भी था पर रिलैक्स भी था। उसने सोचा चलो जान छूटी। ऐसा सोच ही रहा था कि पीछे से चिर परिचित आवाज़ फिर से सुनाई दी, आज बहुत दिनों बाद आए हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो शैंकी ने बोला, हाँ ठीक है। शाबाश, पर पीछे मत देखना, मैं आशा करती हूँ तुम समझदार हो गए हो पहले से। तो शैंकी ने बोला, मैं बीमार था इसलिए मैं इतने दिनों से पार्क में नहीं आया। उस पर लड़की बोली, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। सामने जो सड़क है तुम सीधा चलते जाओ और पीछे मत मुड़ना। तो शैंकी जो है उसकी बात सुनकर सामने सड़क पकड़ लेता है और सीधा चलते जाता है। सामने एक झील के किनारे आकर वो उस लड़की ने शैंकी को रोक दिया।
उसके बाद शैंकी को उस झील के पानी में उस लड़की की छवि पूरी दिखाई देती है। ये वही सुंदर लड़की थी पिया। वो उसे एक टक फिर से देखता रह गया और देखते ही देखते अचानक उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी और ये देखकर वो सिहर गया और डर से कांपने लग गया। उसने देखा उस लड़की के पैर उल्टे थे, पर ये देखकर वो उस लड़की को ऐसा दिखाना चाहता था कि वो डरा नहीं है, उसने उसके पैर देखे नहीं हैं। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रख रहा था। इस लड़की ने पूछा, हंसते में पूछा, शैंकी तुम क्या सोच रहे हो? तो शैंकी बोला, अरे कुछ नहीं, चलो अब घर लौट चलते हैं। शैंकी ने इतना बोलकर उस लड़की से फिर अनुनय किया, विनय किया, बोला कि मुझे घर जाने दो। वो लड़की सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मिले हैं, मेरी शक्ल क्या अच्छी लगी नहीं तुम्हें? तो शैंकी बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सुनकर लड़की जोर से ठहाके मार के हंसने लग गई। शैंकी मनी मन सोचने लग गया, अरे मैं तो पूरा फंस गया यार, लगता है आज मेरी जान लेकर रहेगी है। ये तो कोई लड़की नहीं लगती है, कोई पिशाचिनी या फिर कोई चुड़ैल है। वो मनी मन भगवान को याद करने लग गया और फिर उसने किसी तरह उस लड़की को बोला कि मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ से दौड़ के वो घर चला गया। इसके बाद उसने आओ देखना था, वहाँ से सीधा दौड़ लगाई और अपने घर जाकर ही रुका। एक दिन उसके रूम में वो सोते सोते कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद कोई सपना देख रहा होगा और कभी कभी वो रो भी रहा था सपने में। तो उसके जो मित्र थे वो ये सब देख रहे थे। वो किसी को कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो गुहार लगा रहा था कि मुझे उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दे, ऐसे किसी से वो रिक्वेस्ट कर रहा था उस सपने में। तो ये सब उसके दोस्त देख रहे थे। उसने उनमें से एक दोस्त जो है उसने अगले दिन शैंकी के पिताजी को फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया कि शैंकी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, वह किसी आत्मा के चक्कर में हो सकता है फंस गया है, आप कृपया यहाँ पर आएँ और उसको संभालें। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शैंकी को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गया और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि उनके पिताजी अचानक से यहाँ पर कैसे। फिर भी वो फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी और अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श भी लिया और शैंकी को सारी योजना समझाई। योजना के अनुसार शैंकी बहुत जल्द फिर दोबारा उस पार्क में गया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई और वो लड़की उसके साथ बातें करने लगी। आज फिर उस लड़की ने अपने बताए हुए रास्ते पर शैंकी को चलने के लिए कहा। शैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक पहुंच गए। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को बेहद डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शैंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले तो वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीरान में लाकर पटकने वाली ही थी, तब शैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और वो लड़की सावधान हो गई और कुछ कर नहीं पाई। कि कुछ समझ में आ रहा था, ज़रूर कुछ ना कुछ रहस्यमय ये लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा गुर्राई। तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ऐसा बोली। इतने में उस चुड़ैल बनी लड़की को शैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। वो बिल्कुल अप्रस्तुत थी इस हमले के लिए, वो तैयार बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद पुलिस को उस लड़की ने बताया कि उसके पिता बहुत गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार रसूखदार ने उनका ठेला छीन लिया और उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने की कगार पे था। उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचा लड़की के पास, क्योंकि परिवार का पेट तो पालना था। तो उसने चुड़ैल बन लोगों को लूटना चालू कर दिया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। इसके बाद शैंकी ने तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ाई करेगा, फने खान बनना नहीं है अब। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में।